केजल भी आज ऑनलाइन है, पलक आज ऑनलाइन है, केजल नहीं आई अभी तक। ओके, so question number 4. Question number 4 was not done, na? Question number 4 was not done. In how many ways 15 people can be divided in the groups of 7, 5 and 3? आयुषा कहाँ से आ रही है? आयुषा क्यों? ऐसी। Yes, 15 people are divided in 7, 5 and 3, है ना? So 15 C7, 7 लोगों को पहले सिलेक्ट किया, है ना? इनटू बचे कितने? 8। 8 में से मुझे कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे? 5। 8C5 और बचे कितने? 3। 3C3 नहीं लिखा तो भी चलेगा। डिवाइड में कुछ होगा नहीं, ग्रुप्स इक्वल है नहीं, इक्वल ग्रुप्स नहीं है ना। 7, 5 and 3 डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, तो यस ऑब्वियसली नहीं होगा डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 5. In how many ways 12 people can be equally divided into 3 groups? 3 इक्वल ग्रुप्स ना, 3 ग्रुप्स बोला है उन्होंने, लेकिन वो 3 ग्रुप्स इक्वली होंगे, है ना। 12 people can be equally divided in 3 groups बोला है, तो यस 12 में से इक्वली डिवाइड करना होगा 12 को, तो कितना करना पड़ेगा? 4 4 4। सो 12C4, 12 में से 4 सिलेक्ट किए, फिर बचे कितने? 8। 8 में से 4 सिलेक्ट करने पड़ेंगे एंड 4 में से फिर से 4 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। Why do we divide by 3 factorial? Because we are going to form what? Equal groups. Okay, any doubt? Next, in how many ways 12 people can be divided in sizes of 8 to 2? 12C8 into 4C2 into 2C2 divided by 2 factorial. क्या बात है, आज एकदम फॉर्म में है संतोष, सारे आंसर मतलब खुद से दे रहे हैं। संतोष आज खुश है एकदम, लग रहा है ऐसे चाय पी रहा था, इधर से देखता धीरे से, क्या मतलब मतलब मेरा मिसकंसेप्शन जो था वो दूर हो गया। मुझे लगा था बच्चे नीचे खाना खाने वगैरह जाते होंगे, रुकते हैं थोड़ा, तो इधर ही चाय पी रहा तू। In how many ways 12 people can be divided in sizes of 8 to 2? तो पहले 12 में से 8 सिलेक्ट किया अपन ने, इंटू 8 में से 4 में से 2 बचे 4 ना, सो 4 में से 2 सिलेक्ट किए और फिर से 2 में से 2, लेकिन एक ग्रुप रिपीटेड है, मतलब एक ग्रुप का जो है ग्रुप 2 2 मतलब रिपीटेड है, सो आई एम गोइंग टू डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अंडरस्टूड ना? 7th question. In how many ways can 10 persons be assigned to 2 offices, each requiring 5 people? Yes, ये अच्छा क्वेश्चन है। Each requiring 5 people. Yes, मेरे पास है आंसर। Each requiring 5 people. अच्छा क्वेश्चन है, तो तुम लोग आंसर चेंज करने लग गए। इसने बोला हाँ, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है, एक ट्विस्ट है यहाँ पे। बाकी सब सही है। 10C5 into 5C5 upon 2 factorial। किसकी अरेंजमेंट होगी? ये वाले 5 लोगों की अरेंजमेंट नहीं होगी। क्या होगा देखो, 2 ऑफिसेस हैं, 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग हैं, तो मान के चलो ये 5 लोग इस ऑफिस को अलॉट हो गए और ये 5 लोग इस ऑफिस को अलॉट हो गए। उल्टा भी तो हो सकता है, इंटू 2 फैक्टोरियल 2p2। ओके, मतलब ग्रुप्स 2 है, मान के चलो ग्रुप्स एक प्लेस हो गया, ये 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 एक प्लेस हो गया, 2 को 2 की जगह पे अरेंज करना है, सो 2p2। सो क्या आ जाएगा? बाकी सब कुछ सेम है, 10C5 into 5C5 अपॉन 2 फैक्टोरियल, बट यहाँ पे 2p2 क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज वो जो ग्रुप है वो ग्रुप 2 प्लेसेस पे अरेंज होगा,
ओके, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 2p2। ठीक है ना, मान के चलो वो दो ग्रुप मतलब दो लोग हैं और दो ऑफिसेस मतलब दो प्लेसेस है, तो उनमें भी अरेंजमेंट होगा। नेक्स्ट, in how many ways seller can sell 12 different flowers to 2 people in the group of 8 and 4? 12 different flowers to 2 people. सही है। डिवाइडेड बाय आएगा क्या यहाँ पे? इक्वल ग्रुप्स है क्या? एक ग्रुप 8 का बन रहा है, एक ग्रुप 4 का बन रहा है। हाँ रहने दो ना डिफरेंट फ्लावर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। दो लोग मतलब ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही हो गया। दो लोग मतलब दो ऑफिसेस, एक को जा रहे 8 फ्लावर्स, एक को जा रहे 4 फ्लावर्स, उल्टा भी हो सकता है ना, इंटू 2p2। 8 12 डिफरेंट फ्लावर्स है, दो लोगों को जाएंगे, 8 एंड 4 का ग्रुप है। ओके, 8 फ्लावर्स एक इंसान को गए, 4 फ्लावर्स एक इंसान को गए, उल्टा भी हो सकता है। ओके, मतलब ग्रुप्स को भी अरेंज करना पड़ेगा हमें, ठीक है, दो लोगों के बीच में। तो क्या हुआ फिर ये 12c8 इंटू 4c4 अपॉन व्हाट, सॉरी अपॉन नहीं आएगा, इंटू 2p2 आएगा। 9th one, 15 chocolates being equally divided in 3 children. ये कहाँ आसान? 15c5 इंटू 10c5। 15 में से पहले 5 जो है वो पहले चिल्ड्रन को गए, बचे कितने? 10 चॉकलेट्स। 10 चॉकलेट्स जो है वो फिर से और एक 10 में से 5 फिर से और एक बंदे को गए, और बचे कितने? 5। सो 5c5 अपॉन 3 फैक्टोरियल। क्यों 3 फैक्टोरियल? बिकॉज 5 5 5 का 3 ग्रुप्स है, identical groups, therefore we are dividing it by 3 factorial. Next, in how many ways 10 persons can be assigned to 3 offices, one requiring 4 and other requiring 3 each? 10c4 into 6c3 into 3c3 into 3 factorial divided by 2 factorial. नहीं, यहाँ पे गड़बड़ कर दी। सोचो जरा क्या गड़बड़ हुई है तेरे आंसर में, सोच जरा क्या गड़बड़ हुई है। 7th का एक्सप्लेनेशन फिर से चाहिए। यस यस, वेट 10th पहले डिस्कस करते हैं। क्या हुआ, क्या बोल रही है? अरे बोल 10c4 into 6c3 into 3c3 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आएगा। हाँ, उसके बाद क्या किया तूने? इंटू 2 फैक्टोरियल करेंगे। हाँ, तू 3 फैक्टोरियल करेगा मतलब क्या होगा पता है? देखो 3 ऑफिसेस है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? 3 ऑफिसेस है और 3 ऑफिसेस में एक का रिक्वायरमेंट 4 का है, एक का रिक्वायरमेंट 3 का है और एक का रिक्वायरमेंट 3 का है। तू जब ये तीनों को अरेंज कर रहा है ना, तो ये 3 यहाँ पे आएगा तो नहीं चलेगा ना, फिर रिक्वायरमेंट तो 4 का है तो 3 को वहां पे ला रहा है। ओके, तो अरेंजमेंट में ये नहीं आएगा क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट 4 का ही है। ओके, चलो 10 persons be assigned to 3 offices requiring 10 persons to be assigned to 3 offices requiring 4 and other requiring 3 each. So 10c4 बचे कितने? 6 6c3 बचे कितने? 3 3c3, लेकिन दो ग्रुप्स रिपीटेड है तो डिवाइडेड बाय व्हाट? 2 फैक्टोरियल। ओके, लेकिन हो क्या रहा है? यस, इन दोनों के बीच में अरेंजमेंट हो सकता है। ये तीनों के बीच में अरेंजमेंट क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे जो 3 लोग है वो यहाँ पे क्यों नहीं आ सकते? बिकॉज इसका रिक्वायरमेंट 4 का है, तो ये जो 3 लोग है वो यहाँ पे नहीं आ सकते। आई कैन जस्ट इंटरचेंज दीज 2 थिंग्स, सो आई एम गेटिंग व्हाट? 2p2। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? तो फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ 7th वन, आई गेस केजल को नहीं समझा। 7th में क्या बोला उन्होंने? 10 लोग है
In how many ways can 10 persons be assigned to 2 offices, each requiring 5 people? Okay. तो 10 में से 5 लोग पहले मैंने ग्रुप बनाया उनका, फिर 5 में से 5 का एक ग्रुप बनाया, मतलब वही 10 में से 5 का बनाया, मतलब दूसरा ऑटोमेटिकली बन ही गया ग्रुप। ओके, लेकिन ग्रुप्स रिपीटेड है, इस वजह से मैंने 2 फैक्टोरियल लगाया। और ये ग्रुप जो है वो इसको असाइन हो सकता है, ये ग्रुप जो है वो इसको असाइन हो सकता है, या फिर ये ग्रुप इसको असाइन हो सकता है, ये ग्रुप इसको असाइन हो सकता है। इस वजह से अपन ने किया 2p2। 2 ग्रुप्स का 2 ऑफिसेस के बीच में अरेंजमेंट हो सकता है, इस वजह से वो 2p2 करना पड़ेगा। ठीक है, कोई डाउट? पक्का? जाए आगे। तो ये लेसन अभी तुम लोगों के पास अराउंड कितना, 1 वीक का टाइम ले लो, पूरा मॉड्यूल का ये चैप्टर खत्म कर दो सॉल्व करके। 1 वीक में हो जाता है, इनफैक्ट 5 दिन में हो जाता है। लास्ट बैच में ऐसी एक लड़की थी जिसने मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक चैप्टर मतलब चैप्टर आज खत्म किया, और उसने डे आफ्टर टुमारो सारा मॉड्यूल सॉल्व करके मेरे पास डाउट्स लेके आई। तो आई एम गिविंग यू 1 वीक उमेर, तो दिन में, पूरे दिन में लेक्चर भी नहीं देख पाया। अरे ऐसे मत कर भाई, सिर्फ गेम खेलना है, टाइम पास करना है, इंस्टाग्राम यूज करना है, ऐसा मत कर। ठीक है, सो 1 वीक दे रही हूँ। आज क्या है? ट्यूसडे। नेक्स्ट ट्यूसडे तक डाउट्स आने चाहिए बस। हाँ, मतलब पूरी वीक में जैसे जैसे सॉल्व करोगे ना, मुझे डाउट्स भेजा करो, फिर अपन ट्यूसडे वाले दिन सारे डाउट्स डिस्कस करेंगे एक साथ, सो दैट इसका कोई डाउट होगा तो सबको पता चलेगा, तेरा कोई डाउट होगा तो सबको पता चलेगा, इस वजह से। ठीक है, और डाउट ही नहीं आया संतोष, तो इसका मतलब मैं समझूंगी सॉल्व ही नहीं किया है। सब कुछ डाउट आया तो फिर मुश्किल है, फिर मैं बोलूंगी तू अटेंड ही नहीं कर रहा था। तेरे बारे में ऐसा नहीं होगा, इतनी गारंटी है मुझे, सब कुछ डाउट नहीं आएगा तुझे। डाउट्स है क्या इनके? Where there is division into equal numbers, we divide with the number which gets repeated, like 3 repeated 2 times, so 2 factorial. Yes, Kejal. पूरा कितना अच्छे से लिखा है लड़की ने, कितना अच्छे से लिखा है। हाँ चलो, वी आर मिसिंग यू। आज क्यों नहीं अटेंड किया तुम लोगों ने? कॉलेज में कुछ है क्या? चलो प्रोबेबिलिटी करते हैं अभी स्टार्ट। प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? थोड़ा सीक्वेंस में कितना हो रहा है अपना, थोड़ा सिलेबस का देखते हैं एक बार रिव्यू। रेशियो प्रपोर्शन हो गया, इक्वेशंस मैट्रिसेस हो गया, बेसिक्स ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, रिलेशन फंक्शंस वो हो गया, मतलब पार्ट 1 पूरा हो गया, बस कैलकुलस रह गया है पार्ट 1 में से, है ना? लॉजिकल तो ठीक है, लॉजिकल 1-2-1.5 वीक का काम है, खत्म हो जाता है, उसमें कुछ नहीं। हाँ कैलकुलस थोड़ा, हाँ थोड़ा डोके खाओ है। जिनको मैथ्स था उनको बहुत आसान जाता है कैलकुलस, जिनको नहीं था ना मैथ, इसको बहुत आसान जाएगा। पता नहीं कितना पढ़ा है वो साइंस साइड लेके, लेकिन जाएगा उसको आसान। सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, डिस्पर्शन हो गया, उसके बाद कोरिलेशन रिग्रेशन हो गया, काफी कवर हुआ है, मतलब एक जल्दी हो जाएगा अपने सिलेबस, कोई इशू नहीं है उसमें। प्रोबेबिलिटी चलो मे बी फेब मिड, आज क्या है? 12 जैन है ना? फेब मिड का टारगेट रखते हैं, कुछ टारगेट रखेंगे सो दैट कवर हो सकता है। फेब एंड तक तो आराम से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा फेब मिड रखते हैं ना, मतलब थोड़ा सा अपन क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी बहुत बीच बीच में, सही रहेगा ना फिर। और फेब से मे बी दूसरा बैच भी शुरू होगा, तुम रिवीजन के लिए अटेंड कर सकते हो अगर रिवीजन करना। 2020 का नवंबर मैथ्स का थोड़ा नहीं, लेंथी नहीं था पेपर, थ्योरी बहुत था उसमें, थ्योरी क्वेश्चंस बहुत थे, और वो भी ऐसे उटपटांग क्वेश्चंस पूछे थे कि मतलब सेंस ही नहीं बनता उसका। ऐसे मुझे बोलती ना, रटो इसको, रटो इस क्वेश्चन को, रटो थ्योरी क्वेश्चन, वो वैसे क्वेश्चंस थे। ये प्रॉब्लम समझेगा, अभी पेपर देंगे तब लेंगे ना, थोड़ा प्रैक्टिस लेंगे, 4-5-10 एग्जाम्स तो भी लेंगे। पेपर्स रेडी है बट अभी खत्म कर लेते हैं, चलेगा ना संतोष? ऑनलाइन नहीं देना एग्जाम, इधर आके दो। ये क्या बोल रही है?
विल यू टेक रिविजन फॉर थ्योरी? यस यस वी विल टेक डेफिनेटली, तू जो बोले टीचर। चलो सो अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी। ओके वेटेज मैंने यार जो पहले क्लास में लिख के दिया था वो है कि किसी के पास लिखा हुआ वेटेज? मैंने लिख के दिया था, देखो, इसलिए मैंने उसी की तरफ देखा। एक पीडीएफ शेयर किया हुआ शायद से आपने 40-50% लिखा है, बट शायद थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का मिला के 40-50% होगा, प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कलर से कलर देखना, दोनों का कलर सेम है क्या? हाँ, तो वो 40-50% दोनों का मिला के है। ओके, सो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 5 क्वेश्चंस फ्रॉम बोथ द चैप्टर्स, 5 to 6 क्वेश्चंस फ्रॉम बोथ द चैप्टर्स। और उसमें से ना एक्चुअली एक क्वेश्चन रहता है, 1 से 2 क्वेश्चंस रहते हैं थ्योरी बेस्ड। एक क्वेश्चन बहुत आसान रहता है जो 10th स्टैंडर्ड का रहता है ना, कॉइन टॉस किया, कितने हेड्स, सपोज डाई टॉस किया, हाउ मेनी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, इस तरीके का एक क्वेश्चन गारंटी से रहता है, गारंटी से रहता है एक क्वेश्चन ऐसा। 1 से 2 क्वेश्चन थ्योरी गारंटी से रहेंगे। तो देखो फिर अभी है ना संतोष, संतोष बहुत स्माइल कर रहा है, क्यों रे, क्या हुआ तुझे आज? ओ मेरे क्या सीन है? हाँ आ गया? ओ पर हंस क्यों रहा है फिर? तो पहले से नहीं है हंसमुख। चलो, प्रोबेबिलिटी, 2 तरीके की प्रोबेबिलिटी होती है, एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। इस पे भी क्वेश्चन पूछते हैं। मैथ्स में देखो ये क्वेश्चन पे कुछ सेंस बनता है क्या? ऐसे भी पूछते हैं, 2 टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। उसको भी जानना है संतोष तुझे क्या हुआ है, शशांक को भी जानना है तुझे क्या हुआ है। शशांक उसके लिए फिर ऑफलाइन अटेंड करना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलता वो सब चीजें। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी एंड दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी मतलब कैसे है कि क्लाउड्स आ गए, क्लाउड्स है, मतलब सपोज हमें क्या लगता है कि अरे हाँ आज बारिश आएगी, ओपिनियन है अपना, विदाउट ऐसे, मतलब हाँ क्लाउड्स दिख रहे हैं, बारिश आ सकती है, पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे जो भी है वो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। लेकिन यस, मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला कि अरे स्टैटिस्टिक्स ये बता रहा है कि बारिश विंटर सीजन में आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो बारिश नहीं आएगी। ये किसके बेसिस पे प्रेडिक्शन हुआ? स्टैटिस्टिकल डेटा। इसको अपन क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। ओके, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी मतलब जस्ट पर्सन टू पर्सन, हाँ तुक्का लगाना, पर्सन टू पर्सन गेसेस, अरे आज बादल दिख रहे हैं तो बारिश आ सकती है ना। मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्या किया, डेटा देखा और फिर बोला कि हाँ इतनी प्रोबेबिलिटी है, तो बारिश आने के इतने चांसेस है। ओके, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी विच इज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल डेटा और सम स्टडी। ओके, और जो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट्स। अंडरस्टूड? यस, देखो वही एग्जांपल मैंने दिया है ना, someone will say it might rain heavily today, but weather forecast department will predict about the rain depending upon the previous data or calculations. All right, okay. अब एक्सपेरिमेंट मतलब तुम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, जैसे कि कॉइन टॉस किया, 3 कॉइन टॉस किए, डाई थ्रो किया, ये क्या है? एक्सपेरिमेंट। ओके, एक्सपेरिमेंट मतलब तुम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, जैसे बारिश आना, एक्सपेरिमेंट। ओके, तो एक्सपेरिमेंट मतलब द एक्टिविटी विच यू आर परफॉर्मिंग, ओके, दैट इज व्हाट एक्सपेरिमेंट। अब उसमें आता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट एंड स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, एक्सपेरिमेंट भी 2 टाइप के होते हैं। तो हम इस चैप्टर में कौन सा प्रोबेबिलिटी देखेंगे, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव?
ऑब्जेक्टिव। कॉमर्स साइड को ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी चैप्टर इसीलिए है कि स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे तुम लोग कुछ गेस कर पाओ। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी नहीं देखेंगे ना संतोष? तुझे उसका भी क्लास लगाना है क्या, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी के? यस, सब्जेक्टिव से ही काम चला लेते हैं ना। हाँ वही, वो कैलकुलेशन नहीं करेगा, वो ही विल प्रेफर सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सो डिटर्मिनिस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल दो तरीके के एक्सपेरिमेंट होते हैं। स्टैटिस्टिकल को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट मतलब नाम से ही पता चलता है क्या होगा। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट मतलब हमें पता है कि अरे भाई ये चीज होगी होगी, है ना। सपोज जेब में तुम लोगों ने 1 रुपए का कॉइन रखा है, तुम लोगों ने जेब में हाथ डाला, मैं बोलूं, तुम लोग क्या बोलोगे? देखो अभी 1 रुपए का कॉइन निकलेगा। अरे हमें पता है 1 रुपए का ही कॉइन है, 1 रुपए का कॉइन ही निकलेगा, है ना। तो ये क्या हो गया? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। हमें पता है कि 1 रुपए का ही कॉइन है तो 1 रुपए का ही कॉइन बाहर आएगा। लेकिन मान के चलो तुम्हारे पॉकेट में 1 रुपए का भी कॉइन है और 2 रुपए का भी कॉइन है। अभी वो थिकनेस से समझ में आता, लेकिन तब भी मैं बोल रही हूँ एक जनरल। तो अभी हाँ चल बाबा, अब तुझे मान सकते कि हाँ तूने बोला 1 रुपए का कॉइन आएगा, देखो 2 रुपए का भी कॉइन था, 1 रुपए का भी कॉइन था, तो तूने कुछ तो प्रेडिक्ट किया, है ना। लेकिन 1 रुपए का ही कॉइन है और तुम लोग बोल रहे कि 1 रुपए का ही कॉइन आएगा, उसमें कुछ मतलब है क्या? नहीं, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है वो, 1 रुपए का ही कॉइन आएगा, 100% प्रोबेबिलिटी उसी की है। लेकिन दो अलग अलग कॉइन्स तुम्हारे जेब में है तो 1 रुपए का कॉइन आया, ये क्या हो गया? रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। ओके, जेब में हाथ डाल के कुछ भी निकल सकता है ना। 1 रुपए का ही कॉइन निकलेगा जरूरी नहीं है, 2 रुपए का भी कॉइन निकल सकता है। ओके, सो इट इज व्हाट? रैंडम एक्सपेरिमेंट। और पहला वाला केस किसका था? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। उसको बहुत हंसी आ रही है संतोष। ओके, सो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में यस वी आर श्योर अबाउट द आउटकम। And statistical or random experiment में we are not sure about the outcome. Understood? Yes. चलो यहाँ तक किसी का कोई डाउट है क्या? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। देखो कुछ एग्जांपल्स दिए। व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, हेड और टेल, है ना। कॉइन का एक साइड ब्लॉक ही किया है संतोष ने, देखो अब हेड आएगा। अभी उसको पता है भैया हेड ही आने वाला है ना। बहुत मैनिपुलेटिव इंसान है। When a match is played, possible outcomes win, lose और draw भी हो सकता है ना। So each random experiment should have minimum, actually वो statement ऐसा नहीं चाहिए कि it should have minimum 2 outcomes। हाँ minimum 2 outcomes बोल सकते हैं कि हाँ एक आउटकम नहीं चाहिए, अदरवाइज इट विल बिकम डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है तो तुम्हारी जेब में एटलीस्ट 2 कॉइन तो भी चाहिए, है ना। एटलीस्ट 2 बोला मैंने, 3 भी चलेंगे, 4 भी चलेंगे, 5 भी चलेंगे, 6 भी चलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? अंडरस्टूड? रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या क्या सीन है? ओके, सो मिनिमम 2 आउटकम्स, मिनिमम 2 पॉसिबल आउटकम्स आर रिक्वायर्ड टू गेट रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, सो मिनिमम 2 possible outcomes are required. All right. Okay. Okay. So probability is calculated for which experiment? Obviously random experiment, क्योंकि deterministic experiment के लिए तो probability 1 ही होगा। 100% गारंटी है हमें, है ना। 100% गारंटी है कि 1 रुपए का ही कॉइन आएगा, जेब में 1 रुपए का ही कॉइन है। ठीक है, सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसके लिए कैलकुलेट होगा? ऑब्वियसली फॉर रैंडम एक्सपेरिमेंट इट विल बी कैलकुलेटेड। फॉर डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी इज गारंटेड 100% और प्रोबेबिलिटी इज गारंटेड 1, है ना। तो वहां पे अपन को कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? 1 ऑलवेज। और अगर परसेंटेजेस में बोलना है तो इट इज 100%। ठीक है, एनी डाउट?
कुछ डाउट है किसी को तो बोलो। प्रोबेबिलिटी और चांस कैन बी इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, डेसिमल्स, परसेंटेज एंड रेशियो। फ्रैक्शन में भी हो सकता है जैसे कि 0.23, दिस कैन बी द प्रोबेबिलिटी। इट कैन बी इन डेसिमल्स, सॉरी फ्रैक्शन मतलब 2/3, 4/3, 7/3 ऐसा। 7/3 नहीं होगा, 2/3 होगा, 3/7 होगा। यस, 7/3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक से ज्यादा नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी। Probability can never be greater than 1. Okay, so 7/3 is not possible. It can be 3/4, it can be 3/7, it can be 2/3, it can be 1/5, it can be 1/10. तो ये क्या हो गए सारे fractions. Decimal मतलब 0.4, 0.26, 0.33, ये सब क्या हो गए decimals. Percentage मतलब 50%. अभी मैंने बोला 100%, है ना? तो ये सब क्या हो गए परसेंटेज। रेशियो मतलब वही 1:2, 2:3। अब वो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, वो बाद में देखेंगे रेशियो में कैसे प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सैंपल स्पेस, इवेंट। ओके, सुना तो होगा सैंपल स्पेस क्या है? क्या है सैंपल स्पेस? ऑल पॉसिबल आउटकम्स, है ना? It is collection of all possible outcomes. It is collection of all possible outcomes is what your sample space. जैसे कि coin toss किया, coin toss किया तो क्या क्या possibility है? एक coin toss किया मान के चलो, yes, one coin is tossed. हेड आ सकता है, टेल आ सकता है ना? So a coin is tossed. क्या क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ओके, नेक्स्ट, टू कॉइन्स आर टॉस्ड। इसको ये सेट के फॉर्मेट में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट एस इज इक्वल टू ऐसा। ये तो 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स है ना। टू कॉइन्स आर टॉस्ड, एस इज इक्वल टू व्हाट? एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। ठीक है, ये क्या है? टू कॉइन्स आर टॉस्ड, सैंपल स्पेस फॉर टू कॉइन्स आर टॉस्ड। थ्री कॉइन्स, करेक्ट, yes, three coins are tossed. H H H, H T H, H H T, T H H, T T H, T H T. ओके, ठीक है ना? तो देखो ध्यान दो थोड़ा सा यहाँ पे। अभी एक अपन कंक्लूजन ड्रॉ करने वाले हैं। कॉइन एक बार टॉस किया या फिर एक कॉइन टॉस किया, कितने आउटकम्स मिले मुझे? 2। कॉइन 2 बार टॉस किया या फिर 2 कॉइन्स टॉस किए, कितने आउटकम्स मिले मुझे? 4। कॉइन 3 कॉइन्स टॉस किए या फिर सिंगल कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, कितने आउटकम्स मिले मुझे? 3। तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? n ऑफ s जो है, इफ देयर इज अ सिंगल कॉइन, आई एम गेटिंग n ऑफ s एज 2:1। n ऑफ s कितना मिला मुझे यहाँ पे? 2 मिला ना। 2 आउटकम्स मतलब n ऑफ s कितना मिला मुझे? 2 मिला। यहाँ पे n ऑफ s कितना मिला? 2:2 मिला, मतलब 4 मिले। यहाँ पे n ऑफ s कितना मिला मुझे? 2:3, मतलब 8 मिले। अंडरस्टूड और नॉट? यस, समझ में आई ना बात? सो यहाँ पे 2 पॉसिबल आउटकम्स, यहाँ पे 4 पॉसिबल आउटकम्स, यहाँ पे 8 पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है? सो इफ कॉइन is tossed 3 times, number of possible outcomes is equal to what? सॉरी 3 नहीं, n टाइम्स लिखते हैं, फॉर्मूला डिराइव करना है। 2:n। समझ में आई बात?
ओके सो एक बार कॉइन टॉस किया 2 आउटकम्स मिले मुझे, 2 बार कॉइन टॉस किया 4 आउटकम्स मिले मुझे, 3 बार कॉइन टॉस किया 8 आउटकम्स मिले मुझे। वैसे ही इफ आई टॉस द कॉइन n टाइम्स देन आई विल गेट नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 2 raised to n। एनी डाउट? क्लियर एवरीथिंग? ओके चलो अब बात करते हैं डाई की। ठीक है, डाई इज थ्रोन, ओके क्या होगा फिर? सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम्स मिले। ओके अब 2 डाई थ्रो किए, 2 डाइस आर थ्रोन। पता है सबको ये, है ना? पहली बार बस लिखे, एक बार बस लिखते हैं ये। ठीक है 1 1 1 2 1 3 क्या? हाँ तो मैंने बोला ना एक ही बार लिखेंगे सिर्फ इसको, वही तो मैं बोल रही हूँ। 2 1 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 5 4 6 okay 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 है ना? जब 2 डाई थ्रो होंगे तब ये पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास है। तो देखो फिर अभी क्या है यहाँ पे, इसका भी अपन कुछ फॉर्मूला कुछ एक्सप्रेशन बना देंगे। डाई अगर एक ही बार थ्रो किया तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ रहे हैं अपने पास? 6 raised to 1। डाई अगर 2 बार थ्रो किए तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ रहे हैं अपने पास? 6 raised to 2, है ना? अभी डाई अगर 3 बार थ्रो किया तो सैंपल स्पेस लिखते नहीं बैठेंगे, इतना खाली पीली टाइम नहीं है अपने पास। ठीक है कितने आएंगे फिर वो? 2 1 6 6 raised to 3, है ना? सो 3 डाइस आर थ्रोन। आज है ना लॉ का लेक्चर 3 बजे तक, फिर आज 3 बजे तक फिर मैथ्स 1:30 बजे खत्म होगा ना मैथ्स। अरे ऐसे क्यों कर रहा है, आज तो फ्रेश मूड में आया है ना। सो इफ 3 डाइस आर थ्रोन एन ऑफ एस इज इक्वल टू व्हाट? 6 raised to 3। ये टोटल 36 आउटकम्स है अपने पास, है ना? डाई अगर एक बार थ्रो किया तो 6 raised to 1 मतलब 6 आउटकम्स। डाई 2 बार थ्रो किया तो 6 raised to 2 मतलब 36 आउटकम्स। एंड डाई अगर 3 बार थ्रो किया तो 6 raised to 3 दैट इज 216 आउटकम्स। सो फिर से एक लाइन लिखेंगे अपन यहाँ पे कंक्लूजन की। इफ die is thrown n times number of possible outcomes is equal to 6 raised to n। understood? एक्चुअली कम लोग है, 7 यहाँ पे कितने 6 लोग रहेंगे मोस्टली। हाँ 6 लोग है और तुम 4 लोग, 10 लोग है। कोई तो नहीं, ये लिस्ट में तू नहीं थी ना, मतलब वैसे इन ऑल 12 लोग हैं इनके बैच में। तो सूरज है, शशांक है, श्रीनिवास नहीं है। शशांक है, श्रीनिवास नहीं है आज। ठीक है चलो। सो अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट? कुछ डाउट है यहाँ तक? देखो पूरा सब कुछ मैंने वो बॉक्स में लिख के दिया है
कि if n coins are tossed or coin is tossed 10 times, दोनों में से कुछ भी चलता है, number of outcomes is equal to 2 raised to n. 2 coins are tossed, number of outcomes 2 raised to 4. 3 coins are tossed, number of outcomes 2 raised to 3, and so on. All right, कुछ डाउट है यहाँ तक? अंडरस्टूड? पक्का? जाए फिर आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स. ओके, सोना नहीं है बिल्कुल भी, 2 लेक्चर हो चुके हैं मुझे, इसलिए मैं 11:30 वगैरह, मुझे थोड़ा डर लगता मैथ्स लेने को. हाँ, तो लोग सो जाते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स. तो इवेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया है, देखो उन्होंने सबसे पहला टाइप उन्होंने लिया है सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट. सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट, ये सब थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट. ओके, अभी पहले तो इवेंट क्या है देखो. व्हाट इज इवेंट बेसिकली, देखो ध्यान दो अभी. सपोज ए डाई इज थ्रोन. ओके, डाई इज थ्रोन और हमें बोला है कि इवेंट ऑफ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर. सिंपल क्वेश्चन. ओके, सो डाई इज थ्रोन मतलब सारे पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है ना. अब इवेंट ए को मुझे डिफाइन करना है. इवेंट ए मतलब क्या है? ऐसा पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट जिसपे कुछ कंडीशन लगी हुई है. क्या कंडीशन है यहाँ पे? इट इज व्हाट? इवेंट ए ऑफ और एल्स इट इज व्हाट? गेटिंग ऑड नंबर. ओके, सैंपल स्पेस मतलब क्या है? सारे पॉसिबल आउटकम्स. और इवेंट मतलब क्या है? कुछ ही आउटकम्स जिसपे कुछ कंडीशन है जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. ओके, तो गेटिंग एन ऑड नंबर मतलब ये कौन से हो गए फिर? एन ऑफ ए. फिर ऐसे कौन से नंबर से जो इसको सेटिस्फाई करते हैं? एक ऐसे कौन से आउटकम्स है जो इसको सेटिस्फाई करेंगे? 1 3 एंड 5. इसके अलावा कोई और है? नहीं. ओके, सो ये है तुम्हारा इवेंट बेसिकली. ओके, इवेंट ऐसा कुछ अलग चीज नहीं है. इवेंट जस्ट ए थिंग जो तुम लोग सैंपल स्पेस में से कुछ ही नंबर्स उठाते हो जो वो पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेंगे. ओके, और कुछ नहीं है. जैसे कि मान के चलो सपोज बी गेटिंग इवन प्राइम नंबर. तो कौन से नंबर से फिर ऐसे जो इवन प्राइम नंबर है? इवन प्राइम नंबर कौन सा है? 2 इज इवन प्राइम नंबर, जो इवन भी है और प्राइम भी है. ओके, द नंबर विच इज इवन एज वेल एज प्राइम. तो ऐसे कौन सा नंबर है फिर ये? 2. 2 इज इवन ऑल्सो एंड इट इज प्राइम ऑल्सो. ओके, सो इट इज व्हाट? इवेंट. अब सिंपल एंड एलिमेंट्री इवेंट, इसमें क्या देखना है? इसमें दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ इवेंट. ओके, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ इवेंट. क्या हुआ है? सॉरी, हाँ, एन ऑफ सॉरी 3. ये ए लिखना चाहिए था अपन को. 1 3 5. ठीक है, इस वजह से कंफ्यूजन हुआ क्या? ए इज इक्वल टू 1 3 5. एन ऑफ ए इज 3. डोळे सांगतात तुला भरमसाठ झोप आली आहे. उमेर, इसका कुछ इलाज करा है? अच्छा, तू नहीं कर सकता, कोई और है? अच्छा, सिंपल एलिमेंटरी इव्हेंट. तू पुण्यातच होतास का आधीपासून? म्हणजे आता फक्त क्लाससाठी पुण्यात आलाय? अच्छा, मग आधी तुझं तिकडेच झालं का एज्युकेशन? अच्छा, क्यों चिढ़ा रहा फिर यार बेचारे को? लॉन्ग डिस्टेंस बोल रहा ऊपर से. सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट. ओके, तो सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट मतलब द इवेंट
which cannot be decomposed further, which cannot be decomposed further. तो ये कब पॉसिबल है यार? जब उसके पास एक ही एलिमेंट होगा तभी पॉसिबल है। जैसे कि मान के चलो सपोज तो मान के चलो फिर हमारे पास इवेंट है, इसी एग्जांपल को लेते हैं, इसी को लेते हैं। हाँ, तो क्या समझ में आ रहा है? सपोज मान के चलो मैंने यहाँ पे बोला कि आई वॉन्ट, ये जो पर्टिकुलर गेटिंग ऑड नंबर वाला इवेंट है, इसको मैंने फिर से डिकम्पोज किया। आई जस्ट आस्क्ड टू फाइंड आउट द numbers which are multiples of 3, odd numbers which are multiples of 3, odd numbers which are multiples of 3। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने इस इवेंट को डिकम्पोज किया किसमें? 3 में। बी इवेंट क्या था? बी इवेंट क्या था? गेटिंग odd number which are multiple of 3। क्या हुआ फिर? क्या आया मेरे पास? 3 आया। मतलब ये जो इवेंट है ये फर्दर डिकम्पोज हो सकती है। किस वेज में, कौन से वेज में डिकम्पोज हो सकती है? देयर आर एन नंबर ऑफ वेज। यू कैन डिकम्पोज इट लाइक दिस, यू कैन डिकम्पोज इट लाइक दिस ऑल्सो, लाइक दिस ऑल्सो, लाइक दिस ऑल्सो। ऐसे उसको तुम डिकम्पोज कर सकते हो। ओके, सो जो इवेंट डिकम्पोज नहीं हो सकती उसको अपन एलिमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं। लेकिन पहले मुझे डिकम्पोज होने का मतलब बताना पड़ा, इस वजह से मैंने बताया तुम लोग कि डिकम्पोज होना मतलब क्या। ओके, लेकिन अगर मैंने एक इवेंट ऐसे लिया विच इज योर सी इवेंट, गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, तो बी सी में क्या आएगा फिर? सिर्फ 2 आएगा, बिकॉज 2 इज एन इवन प्राइम नंबर, है ना। तो इसको डिकम्पोज कर सकते हैं आगे? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना इसको आगे डिकम्पोज। सो ये जो इवेंट है, सी इवेंट जो है, इसको अपन बोलेंगे व्हाट? एलिमेंट्री इवेंट। क्या? जो लिखना है लिखो उसमें से, मैंने तो मेरा काम कर दिया। सो दिस इज व्हाट? एलिमेंट्री इवेंट। तो क्या बोल सकते हैं अपन? एलिमेंट्री इवेंट के पास सिंगल एलिमेंट होता है ना। एलिमेंट्री इवेंट हैज सिंगल एलिमेंट, तभी जाके वो डिकम्पोज नहीं हो पाता। ओके, सो एलिमेंट्री इवेंट हैज व्हाट? सिंगल एलिमेंट इन इट। ओके, सो इट कंटेन्स सिंगल एलिमेंट। अंडरस्टूड? यस। सो पहला टाइप हो गया इवेंट का, सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट। इसका ऑपोजिट है कंपोजिट और कंपाउंड इवेंट्स। ओके, तो कंपोजिट एंड कंपाउंड इवेंट में मतलब क्या बोलेंगे? जो डिकम्पोज हो सकता है। एलिमेंट्री एंड सिंपल इवेंट मतलब जो डिकम्पोज नहीं हो सकता। ओके, सो सेकेंड टाइप जो है कंपोजिट और कंपाउंड इवेंट। ओके, तो कंपोजिट कंपाउंड इवेंट मतलब इवेंट्स or the event which can be decomposed further, है ना। तो इवेंट बी जो था, इवेंट बी जो था, दैट वाज व्हाट? कंपोजिट और कंपाउंड इवेंट। ऑलराइट, ओके, ठीक है। ये सारे टाइप्स इंपॉर्टेंट है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। पूछते हैं फिर श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, ये सब चीजें पूछी जाती है संतोष। रडतोय की डोळे चोळतोय?
8th पार्टिसिपेंट कौन आया? आदिनाथ। अरे इसको भूल गए थे तुम लोग, श्रीनिवास के बारे में बोल रहे थे तुम लोग ना। ओके सो तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स एंड टाइप्स। अभी उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, ठीक है, कुछ ज्यादा मतलब वो ऐसे तुम्हारे मॉड्यूल में वो पैटर्न फॉलो किया, इस वजह से मैंने नोट्स में वो पैटर्न फॉलो किया, अदरवाइज इट्स ऑल राइट। मतलब क्लासिफिकेशन बोल सकते हो, टाइप्स बोल सकते हो, यू कैन कॉल इट एज थर्ड टाइप ऑल्सो। ओके सो इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। बोलो क्या होगा? यार बताओ यार, बच्चों वाला क्वेश्चन। हाँ एग्जाम्पल दे सकते हो इम्पॉसिबल इवेंट का? उमेर, इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जाम्पल। हाँ एम्प्टी सेट सही है, एग्जाम्पल। ये वाला था डाइस थ्रोन, तो उसमें से हम इवेंट बोल सकते हैं ऑफ गेटिंग और 2 डिजिट नंबर। इम्पॉसिबल हो गया वो, है ना। सो इम्पॉसिबल इवेंट मतलब यस देखो चलो एग्जाम्पल लेते हैं। नॉट ग्रेटर देन, नंबर ग्रेटर देन 6 नॉट पॉसिबल, है ना। नंबर द स्मॉलेस्ट होल नंबर, गेटिंग स्मॉलेस्ट होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो डाई थ्रो करेंगे तो यस डाई इज थ्रोन, तो सैंपल स्पेस क्या बन गया फिर? 1 2 3 4 5 6। ओके और इवेंट मैंने डिफाइन किया है, इवेंट ए एज गेटिंग स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो ए में क्या आएगा? कुछ नहीं आ सकता, स्मॉलेस्ट होल नंबर है ही नहीं उसमें, 0 है ही नहीं उसमें, है ना, 0 स्मॉलेस्ट होल नंबर। सो इट इज व्हाट? इम्पॉसिबल इवेंट। एनी डाउट? कुछ डाउट है किसी को तो बोलो। नेक्स्ट श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब उसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे, सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट्स उसमें इंक्लूडेड है। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब पॉसिबल ही नहीं है, जो सैंपल स्पेस है उसमें से कुछ हो ही नहीं सकता पॉसिबल, है ना। तो श्योर इवेंट मतलब जो सैंपल स्पेस में है वो सारे एलिमेंट्स उसमें इंक्लूड होंगे। जैसे कि सेम एग्जांपल लेते हैं, डाई इज थ्रोन, और इवेंट ए को अपन डिफाइन करेंगे गेटिंग ए नंबर लेस देन 7। क्या होगा फिर? गेटिंग ए नेचुरल नंबर, टू बी स्पेसिफिक, नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो कौन से नंबर्स आएंगे फिर इसमें? 1 2 3 4 5 6। ओके केजल स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछा है ना, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है? 0 है ना, तो 1 होने से ना होने से क्या मतलब है? स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। So A is what? 1 2 3 4 5 6 because I want less than 7. Less than 7 I want ना, तो n of A is what? 6। कुछ डाउट है किसी को यहाँ तक? यस तो समझ में आया श्योर इवेंट मतलब क्या होता है? श्योर इवेंट मतलब A is equal to S, सिंपल लैंग्वेज में जो सैंपल स्पेस है पूरा का पूरा अपन को इवेंट में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगा। एनी डाउट? कुछ डाउट है किसी को? यस जाए आगे। ये क्या डाउट है इसका? इट विल बी ऑब्वियसली बी विद इन सैंपल स्पेस। हाँ तो इसीलिए तो उसको श्योर इवेंट बोलते हैं, है ना, इसीलिए तो उसको श्योर इवेंट बोलते हैं कि वो सैंपल स्पेस पूरा का पूरा उठेगा।
क्या? अरे ऊपर वाला एक्सप्लेन किया मैंने उसको अभी अभी तो बोला, होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर। वो जो सेट है ना, उसको लग रहा है कि जो सेट है ना उसमें से होल नंबर सिलेक्ट करना, स्मॉलेस्ट होल नंबर। नहीं 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 नहीं, स्मॉलेस्ट होल नंबर मतलब यार तू सेट को लेके पार्शियलिटी क्यों कर रही है? स्मॉलेस्ट होल नंबर मतलब इन जनरल स्मॉलेस्ट, इन यूनिवर्स कौन सा स्मॉलेस्ट होल नंबर है? हाँ, इवेंट चेंज करना क्या? अच्छा, इवेंट का प्रॉब्लम है। गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6 डाले फिर। अरे स्मॉलेस्ट होल नंबर भी सही है यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है ना स्मॉलेस्ट होल नंबर इन जनरल विदाउट कंसिडरिंग द सैंपल स्पेस। अगर तुझे कोई पूछता है विच इज स्मॉलेस्ट होल नंबर इन द यूनिवर्स, कौन सा है? 0। अरे नाही ना रे राजा, इव्हेंट मध्ये असून काय? इव्हेंट नाही बघायचे आपल्याला, सॉरी सॅम्पल स्पेस नाही बघायचं आपल्याला. डाऊट त्याला नाही आला पण तरी सपोर्ट करतोय बिचारीला. स्केचल समझ में आया क्या? इन यूनिवर्स विच इज स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, तो है ही नहीं यहाँ पे 0. पता नहीं, कुछ तो बोलो एग्जैक्टली. मुझे ऐसे होता था ऑनलाइन क्लास में, कुछ तो बोलो. नहीं समझ में आया होगा तो क्लास में आ, फिर अपन डिस्कशन करते हैं. आज क्यों घर पे बैठी है वैसे? इसलिए ऑनलाइन अच्छा लगता है. धीरे धीरे एक एक नंबर कम तो नहीं होगा ना? मतलब संतोष नहीं आने वाला कल शायद. इनको पूछो, पूरी क्लास उन्होंने ऑनलाइन की थी. तो इसने नहीं की थी एक्चुअली, इसको नहीं पॉसिबल हुआ, लेकिन पूरे के पूरे सारे चैप्टर्स ऑनलाइन किए बेचारे लोगों ने. हाँ हाँ, इसलिए नहीं अटेंड करता था, तो बहुत एब्सेंट रहता था. और फिर पूरे दिन मैम लिंक भेजो, मैम लिंक भेजो. अरे चलो ठीक है. ऑपरेशन समझ में आई यहाँ तक? क्या क्या देखा अपन ने? एलिमेंट्री इवेंट देखा, क्या था उसका स्पेशलिटी? एक ही एलिमेंट आएगा उसमें, वो डिकम्पोज नहीं होगा. कंपोजिट एंड कंपाउंड इवेंट मतलब वो डिकम्पोज होगा, है ना, उसके काफी सारे इवेंट्स बन सकते हैं. थर्ड जो है दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट मतलब पॉसिबल ही नहीं है, जो नंबर मुझे मिलने वाला है वो सैंपल स्पेस में है ही नहीं. ओके, या फिर वो इवेंट पॉसिबल नहीं है. जैसे कि मान के चलो मैंने कॉइन टॉस किया, एक कॉइन टॉस किया और मैंने बोला इवेंट ए गेटिंग 2 हेड्स. पॉसिबल है कि एक कॉइन टॉस किया 2 हेड मिलना? पॉसिबल नहीं है, है ना. नेक्स्ट श्योर इवेंट मतलब सारे के सारे आ जाते हैं उसमें सैंपल स्पेस में, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस जो है वो इवेंट के अंदर आ जाता है. ऑपरेशंस ऑन इवेंट्स. वाह, थ्योरी से ना. हाँ, थ्योरी थोड़ा बोर होता है, लेकिन सहना पड़ेगा अभी. हाँ हाँ, आगे वाला पार्ट कल. हाँ थोड़ा सा है. नहीं, अपन क्या करेंगे, ऑपरेशन ऑन इवेंट्स जो है ना वो एक्चुअली जरूरी इसलिए है क्योंकि वो यूनियन इंटरसेक्शन का यूज करके अपन शॉर्टकट वे से आंसर जल्दी निकाल सकते हैं. इस वजह से ऑपरेशंस ऑन इवेंट्स जो है वो सीखना पड़ेगा. ओके चलो. हाँ सेम है. तो मैंने बोला था ना, प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स रिलेशन फंक्शंस एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी डिपेंडेंट थ्योरेटिकल है. ऐसा. ऑपरेशंस ऑन इवेंट्स. सबसे पहला ऑपरेशन यूनियन ऑफ इवेंट्स. यूनियन ऑफ इवेंट्स मतलब उसमें कौन से वर्ड्स आ सकते हैं? एटलीस्ट वन. मैंने ये तुम लोगों को सेट्स लेसन में भी बताया था कि एटलीस्ट वन. ध्यान दो यहाँ पे, एटलीस्ट एक कोई तो भी जगह पे, कोई तो भी क्वेश्चन में एटलीस्ट 2 है, उधर भी लोग यूनियन लगाते हैं. गलत है वो.
एटलीस्ट वन अगर बोला है तो ही यूनियन लगाना है। सिर्फ एटलीस्ट वर्ड देखते हैं और उस पे यूनियन लगाते हैं, नहीं। एटलीस्ट वन बोला है, एटलीस्ट टू बोला है, एटलीस्ट थ्री बोला है, जो उस पे ध्यान दो। अगर एटलीस्ट वन बोला है तो ही यूनियन लगाना है, ठीक है। सो ये क्या है, एटलीस्ट वन या फिर ईदर और, है ना, ईदर और। उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके ये मैंने उधर भी बताया था, ए यूनियन बी लिखते हैं या फिर ए प्लस बी भी लिखते हैं, ठीक है। सो एटलीस्ट वन दिखता है तुम लोगों को कहीं पे तो लगाओ यूनियन। तो क्या होता है मतलब फिर यूनियन का, इस सेट्स में था। मीनिंग पूछा मैंने, रिप्रेजेंटेशन नहीं। ए में और बी में जो भी है वो सभी का कलेक्शन, कॉमन नहीं, सभी का कलेक्शन यूनियन में आता है। कॉमन मतलब इंटरसेक्शन में होता है। ए में जो भी है उनको उठाओ, बी में जो भी है उनको उठाओ, और वो जो कलेक्शन बनेगा दैट इज व्हाट योर यूनियन। ओके, सो एलिमेंट्स कंटेनिंग इन ए और बी और बोथ। ओके, सो एलिमेंट्स इन ए or B or both. Okay, intersection second। intersection कौन सा वर्ड है जो intersection yes रिप्रेजेंट करता है, both या फिर and बोला है तो इंटरसेक्शन लगाना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टा यू उसको ए डॉट बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए डॉट बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं उसको। कभी कभी वो देते हैं वैसा रिप्रेजेंटेशन, बहुत रेयरली फॉलो करते हैं एक्चुअली ए डॉट बी ए प्लस बी, बट पता होना चाहिए, नहीं तो फिर बोलोगे मैम ने सिखाया ही नहीं। संतोष पेपर के बाद फोन करके बोलेगा मैम ये तो आपने सिखाया ही नहीं, है ना संतोष। सो इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में आता है, जो दोनों में कॉमन है। ओके, एलिमेंट्स कॉमन इन। आज नोट्स मिले इसलिए कल से ऑनलाइन कर रहा है क्या तुम? नोट्स मिल गए इसलिए वो कल से बोला अभी मेरा काम हो गया, अभी मैं ऑनलाइन करता। एलिमेंट्स कॉमन इन ए एंड बी। ओके, हाँ क्या हुआ, कोई नहीं लेंगे, सबका एग्जांपल लेने वाले। वेट वेट वेट, सभी पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सिंपल है ना इस वजह से पहले थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं फिर एग्जांपल करेंगे। थर्ड, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। एंड रिमेंबर दिस थिंग, फॉर ऑपरेशन आई विल नीड टू इवेंट्स। एक इवेंट पे बस एक ही ऑपरेशन हो सकता है कॉम्प्लीमेंट वाला, और कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता। बाकी सारे ऑपरेशंस के लिए मतलब यूनियन के लिए, इंटरसेक्शन के लिए, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें दो इवेंट्स की जरूरत है, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट क्या होगा फिर, सिंपल, ए डैश नॉट जो है वो वर्ड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करता है, ए डैश या फिर ए बार, दोनों में से कुछ भी चलेगा। तुक्का तो इतने क्या मारता तुक्का, हाँ 11th में था। सेट्स में वही है यार, कुछ नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम्स है। हो गया सेट्स हो गया। अपना क्लास कब स्टार्ट हुआ तुम? अरे कितनी जल्दी बताया इसने, 5 अक्टूबर को ना। सो ए डैश और ए बार, ठीक है। ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो कॉम्प्लीमेंट एग्जांपल के साथ ही अच्छे से देखते हैं। रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट, ये मैंने सेट्स में बहुत इस पे एम्फोसाइज देके पढ़ाया था, ये चीज डिफरेंस ऑफ सेट्स करके टॉपिक था, ए माइनस बी। तूने तभी ज्वाइन किया था शायद से सेट्स के टाइम पे। तूने कब ज्वाइन किया? रिलेशन एंड फंक्शन के टाइम पे ज्वाइन किया तूने? हाँ मतलब वही सेट्स चैप्टर चल रहा था वही।
रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट मतलब a माइनस बी, डिफरेंस सेट अपन ने देखा था ना, a माइनस बी, तो ये है रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट। ओके, a माइनस बी मतलब मैंने क्या एक्सप्लेनेशन बताया था इसका सिंपल वर्ड्स में, a में से b को हटाओ, सिंपल, a में से b को हटाओ, जो b में एलिमेंट्स है उनसे अपन का कोई लेना देना नहीं है ना, a में से b को हटाना है, दैट इज व्हाट a माइनस बी, एंड इसको अपन बोलते हैं ओनली a। वैसे ही b माइनस a मतलब ओनली b, b में से a को हटाओ, ठीक है। और इसको कैसे लिखते हैं फिर अपन, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, a बट नॉट b, ये उसका रीडिंग है, a बट नॉट b, एंड यहाँ पे b बट नॉट a, b माइनस a इज व्हाट, b में से a को हटाया, सो b बट नॉट a, अंडरस्टूड ना। a माइनस b मतलब a में से b को हटाया, मतलब a बट नॉट b। एग्जाम्पल लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा अच्छे से। चलो कॉइन का एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी डिमांड है कॉइन के एग्जाम्पल की। ओके, दो कॉइन का एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा जरा अपन को स्पेस मिलेगा। सो यस, 2 coins आर टॉस्ड, थोड़ा कलर बदले क्या, ब्लैक ब्लैक बोर हो रहा है ना। एग्जाम्पल, 2 coins आर टॉस्ड, क्या होगा सैंपल स्पेस, व्हाट इज एन ऑफ एस, व्हाट इज एन ऑफ एस, 4, एच 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 टी टी एच टी टी, समझ में आया ना। यस, तो एन ऑफ एस कितना हो गया यहाँ पे, 4। अभी इवेंट ए डिफाइन करते हैं अपन, इवेंट ए, गेटिंग at least one head, getting at least one head, तो A में क्या क्या आएगा बोलो जरा, एच 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 टी एंड टी एच। इवेंट बी, हाँ एन ऑफ ए कितना होगा, 3 होगा ना, गेटिंग one head and one tail, करेक्ट, one head and one tail, तो क्या क्या हो गया फिर इसमें, क्या क्या आया, एच टी एंड टी एच, ऑलराइट, एच टी एंड टी एच। तो 1 by 1 एक एक ऑपरेशन देखते हैं फिर अपन। ए यूनियन बी मुझे फाइंड आउट करना है, तो क्या आएगा फिर, ए यूनियन बी, जो ए में है उसको भी लेना है, जो बी में है उसको भी लेना है, ए यूनियन बी मतलब है ना, जो ए में है उसको भी इंक्लूड करना है, जो बी में है उसको भी इंक्लूड करना है, तो ए यूनियन बी कितना आया फिर बोलो, ए में जो भी है उसको लिख लो पहले, एच 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 टी टी एच, जो बी में है वो ऑलरेडी लिखे हुए है, तो फिर से लिखने की कोई जरूरत नहीं। किसी को भी प्रॉब्लम ए यूनियन बी में, आसान है ना, ए के एलिमेंट्स भी उठाओ, बी के एलिमेंट्स भी उठाओ। उमेर, बैटरी बार बार डाउन होती है, बीच बीच में पानी पिया कर तू, थोड़ा माइंड थोड़ा स्टेबल रहता है, पानी से कुछ नहीं होता। ए इंटरसेक्शन, क्या हुआ क्या हुआ, काय मला नाही कळलं, झोपून द्यायचं आहे अजिबात, हा तर तू बघ ते काय करायचं, ते तू झोपला नाही पाहिजे अजिबात। ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो ए में भी आए, जो ए एंड बी में कॉमन है, तो ए एंड बी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, एच टी एंड टी एच, दोनों में चाहिए, ए में भी चाहिए बी में भी चाहिए, तो एच टी एंड टी एच, ऑलराइट, कुछ प्रॉब्लम, अंडरस्टूड एवरीथिंग, जाए आगे, चलो ए डैश बोलो, ए डैश टी टी आएगा है ना, जो ए में नहीं है वो सारे एलिमेंट्स, ए में कौन कौन नहीं है, टी टी, अंडरस्टूड। अब बी डैश, बी डैश मतलब जो बी में नहीं है, तो बी में कौन कौन नहीं है, एच एच नहीं है एंड
टी नहीं है, ठीक है। अब डिफरेंस a माइनस बी, कौन बताएगा मुझे इसका सही आंसर? एच एच, ए में से b को हटाओ, तो a में क्या क्या है फिर? एच एच, एच टी टी एच, उसमें से b को हटाओ, उसमें से b को हटाओ, तो a में से b को हटाया मतलब एच टी एन टी एच को हटाया। याद कर रहा वो तुझे, जा जाके बैठ उसके बाजू में। एच एच, तू ही एक बचा है अभी शायद उसकी लाइफ में। बी में से ए को हटाओ, बी में से ए को हटाओ, नल सेट, करेक्ट। बी में से ए को हटाना है, कुछ बचता ही नहीं ना, यस, तो क्या बचा फिर? सिर्फ एम्प्टी सेट। ए में कुछ भी होने तो हमें फर्क नहीं पड़ता, बी में ए का कोई भी पोर्शन नहीं होना चाहिए, दैट इज आवर टारगेट। बी में ए का कोई भी पोर्शन नहीं होना चाहिए। केजल, आर यू हैप्पी नाउ? केजल, अंडरस्टूड द एग्जांपल ऑफ कॉइन? बोलो बोलो जल्दी बोलो, अरे टाइप तो करने दे उसको। ओके, जाए फिर आगे। यस, टाइप्स बेस्ड ऑन ऑपरेशन ऑफ इवेंट्स, टाइप्स बेस्ड ऑन ऑपरेशन ऑफ इवेंट्स, ओके। क्यों कंफ्यूज हो जाएगा? सब कंफ्यूज हो जाएगा। क्या हो गया? अरे इसलिए क्लास में आया करने का, इधर से एग्जाम देने का। अच्छा सम्स ले लूं? अरे प्रोबेबिलिटी अभी तक सिखाया नहीं ना, इस वजह से नहीं ले रही हूँ, नींद आ रही है। अरे अभी थोड़ा हैव पेशेंस। हाँ थ्योरी हुआ, अकाउंट्स हुआ होगा ना बीच में। हाँ अकाउंट्स में थ्योरी था नहीं ना? थोड़ा ही प्रैक्टिकल, 60% अच्छा इकोनॉमिक्स के बाद हुआ क्या अकाउंट्स? मैंने अभी तक तो प्रोबेबिलिटी का कुछ बताया ही नहीं, मैंने तो सिर्फ सेट्स का बताया अभी तक। उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते, प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा चलो, बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? n of a upon n of s, okay, that is the basic definition of probability. क्या हुआ? अरे पेज वेज मत छोड़ो, जरूरत नहीं है उसकी। डायरेक्टली लिखो, कोई इश्यूज नहीं है, ये मैं खुद हटा रही हूँ, ठीक है। क्या हुआ? हाँ वो बोल रही, इसलिए तो अपन सब यहाँ से भी रिप्लाई आया, यहाँ से भी रिप्लाई आया। बोर हो रहे, बोर हो रहे, बोर हो रहे। बोर नहीं हुआ? क्या बात, आंखें तो बता रही थे तेरे से नींद आ रही है। टाइप 1, yes, to determine the probability by formula, बेसिक फॉर्मूला है ना, तो कौन सा फॉर्मूला है अपना? P of A is equal to N of A upon N of S. What do you mean by N of S? Number of favorable outcomes. Number of favorable outcomes. And this is what? Total outcomes. Total outcomes. लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट, मतलब ये फॉर्मूला
इनफाइनाइट सेट के लिए पॉसिबल है क्या? सपोज मैंने बोला S is sample space is set of natural numbers. Set of natural numbers 1 2 3 4 पॉसिबल है क्या? इनफाइनाइट सेट लिया मैंने तो पॉसिबल है ये? नहीं। तो क्या स्टेटमेंट लिखना चाहिए मैंने? दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर फाइनाइट सेट. दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर व्हाट? फाइनाइट सेट. थ्योरी क्वेश्चन आता है इस पे. ओके, सो दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर फाइनाइट सेट. ठीक है, अंडरस्टूड? क्योंकि एन ऑफ एस डिफाइंड ही नहीं होगा ना, फिर एन ऑफ एस डिफाइंड नहीं होगा तो फिर फॉर्मूला कैसे लगाओगे तुम लोग? एन ऑफ एस वुड बी इनफाइनाइट, सो इट वुड बी इंफिनिटी इन डिनोमिनेटर, तो वैलिड ही नहीं है फिर. ओके, सो दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर फाइनाइट सेट. डन? यस. तो जो एग्जॉस्टिव इवेंट्स, डिसजॉइंट इवेंट, श्योर इवेंट, ये सब चीजें अपन कल देखते हैं. अभी फिलहाल इसके बेसिस पे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. कॉइन इज टॉस्ड 2 times. What is probability of getting 2 heads? खुश हो गया ना सर आए तो. हो खूप झोपतो तो. संतोषला ठेवलंय, त्याला जागा ठेवायचं. हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 कितना आया? कॉइन इज टॉस्ड 2 times. सैंपल स्पेस क्या बना फिर इसका? एच 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 टी टी एच टी टी, है ना? एन ऑफ एस कितना है? 4. टू हेड्स ना? हाँ, yes, 2 heads, getting 2 heads. So event A is what? Getting 2 heads. So how many possible outcomes are there? H H. So what is n of A then? 1. है ना? What is P of A? N of A upon N of S. So it is 1/4. ठीक है? 10th standard mathematics it is. 10th standard mathematics है ना उमेर? At least 1 head. चलो बताओ जल्दी. मतलब सब लोग एक्सपीरियंस करे कि तू सोता है क्लास में. एटलीस्ट 1 हेड. एटलीस्ट 1 हेड मतलब एक या फिर एक से ज्यादा हेड्स चाहिए. 0 हेड नहीं चाहिए हमें, एक या फिर एक से ज्यादा. तो क्या आएगा फिर इसमें? एच एच एटलीस्ट 1 मतलब 2 हेड भी चलेंगे अपन को, है ना? एच टी चलेगा, टी चलेगा, बस टी नहीं चलेगा बिकॉज आई वांट एटलीस्ट 1 हेड. ओके, तो नहीं चलेगा वो टी. सो एन ऑफ बी कितना होगा फिर? 3. सो पी ऑफ बी इज हाउ मच? एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस. एन ऑफ बी इज 3, एन ऑफ एस इज 4. ठीक है, ऑल राइट. एग्जैक्टली 3 हेड्स, एग्जैक्टली 3 हेड्स पॉसिबल ही नहीं है ना? एग्जैक्टली 3 हेड्स पॉसिबल नहीं है. तो 3 हेड्स पॉसिबल नहीं है. हाँ,
हाँ नल सेट 0, नल सेट नहीं, अभी ये सेट के फॉर्मेट में आंसर नहीं होगा, दैट वुड बी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी इज वैल्यू है ना, इट इज नॉट सेट। ओके, सो एग्जैक्टली 3 हेड्स मतलब इसमें कुछ आएगा ही नहीं, बिकॉज हमारे पास 3 हेड्स वाला कंडीशन है ही नहीं। तो एन ऑफ सी कितना होगा 0, पी ऑफ सी कितना होगा एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस व्हिच इज 0। कौन है, कोई एक स्टूडेंट है क्या? लेस देन 3 हेड्स 4/4, less than 3 heads, okay, so D is what, क्या क्या होगा उसमें, लेस देन 3 मतलब 2 हेड्स चलेंगे। तो ये कौन सा इवेंट हो गया, कौन बताएगा मुझे, ये कौन सा इवेंट हो गया, श्योर इवेंट, करेक्ट। और ऊपर वाला कौन सा इवेंट है, इम्पॉसिबल। तो दिस इज श्योर इवेंट एंड दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है ना। सो एन ऑफ डी इज व्हाट, तो कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी का, बताओ जरा। एन ऑफ डी इज इक्वल टू 4, क्या 1 क्या सही बोल रहे, हाँ। सो फॉर श्योर इवेंट प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1 एंड फॉर इम्पॉसिबल इवेंट प्रोबेबिलिटी इज 0, गॉट इट। सो फॉर श्योर इवेंट प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, ये अपन कल देखने वाले हैं। So for sure event probability is what 1 and for impossible event probability is 0। कुछ तो गॉसिपिंग करने जाते हैं और मैं तब भी देखती हूँ, अरे कितने लोग हो तुम लोग, 4-5 लोग हो, उसमें 4-5 लोग हो, कुछ अलग कुछ करने जाते हो तो तुरंत उधर नजर जाती है। हम कुछ करते ही नहीं, कोई शरीफ नहीं, वो बेचारा रोहन शरीफ है बस। जो वो भी शरीफ नहीं है क्या, अच्छा ऐसे सबको लगता मैं शरीफ हूँ। छुपे रुस्तम है क्या फिर रोहन, छुपे रुस्तम है क्या रोहन, रोहन शरीफ है ना यार तुम तीनों में यार, वो थोड़ा मतलब छुपे रुस्तम है क्या वो। हाँ तो वही मैं बोल रही हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 2, वो क्यों नहीं आया आज, रोहन क्यों नहीं आया आज, तो आज अटेंड कर रहा है वो, मन नहीं कर रहा है, ये रीजन होता है क्या, पूरे हफ्ते में नहीं आ रहा, अरे बाप रे। डाइस थ्रोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, डाइस थ्रोन मतलब क्या क्या आएगा उसमें, 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ एस कितना हुआ 6। तो इवेंट ए क्या बोला है उन्होंने, गेटिंग 4, बताओ फिर जल्दी, गेटिंग 4 ए की तो पॉसिबिलिटी है, ए की तो पॉसिबिलिटी है गेटिंग 4 की, एन ऑफ ए की तो पॉसिबिलिटी है। अरे प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 असा तो पूर्ण क्वेश्चन आहे, कळलं का। प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 4, प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर, प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। ओके ऐसा रीड करना है क्वेश्चन। सो गेटिंग 4, पी ऑफ ए कितना होगा फिर, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस 1/4, ठीक है ना, सॉरी 1/6। बी मोर देन 4, ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चंस पूछते, एक तो भी क्वेश्चन आता है ऐसे। नेगेटिव हुए तेरे तो वो एक भी नहीं मिलेगा तुझे बाकी के। हाँ तुमने जेई दिया था क्या, नहीं दिया था, हाँ क्या। तो मतलब देख तू पढ़ता तो कितने लाता फिर,
पढ़ना ही नहीं है हमें, अभी भी नहीं पढ़ रहा। सीटी का फॉर्म भर के एग्जाम में नहीं गया, दूर था, दूर था इसलिए नहीं गया था तू? दूर था वो सातारा में था। संतोष को भेजा तेरी जगह पे दे के आता पेपर। इंजीनियरिंग बेसिकली ले रही तो क्या अच्छे लगते उसके, इस वजह से बोल रही मैं। यस, मोर देन 4 मतलब कौन कौन आता उसमें? 5 and 6 दोनों ही आएंगे। इसको बहुत हंसी आती है। एन ऑफ बी, सिर्फ मेरी क्लास में हंसी आती है क्या इसे? बी में 2 नंबर्स है, पी ऑफ बी इज इक्वल टू, इसको देख के मैम भी हंसती होगी, काजल मैम भी। मतलब सिर्फ मेरे ही क्लास में हंसता तू। So it is what? 1/3. Any doubt? More than 4? Odd number. 1, 3, 5. 1/2. 1, 3 and 5 है ना odd numbers. N of C? Wait. 1/2. 3/6. नहीं 1/6 आता अरे 3/6 ऐसे करके जेई में 80% लाएगा तू? 1/3 बोल रहा था तब भी। किस चीज का बोल रहा तू? बी का बोल रहा है या सी का बोल रहा है? हाँ, ऑड नंबर वाला क्वेश्चन चल रहा है। ऑड नंबर अरे कितना कंफ्यूज है तू जिंदगी में। ऑड नंबर 1, 3 and 5। हाँ अब सही बोला बाबा। प्रॉब्लम क्या हुई थी एग्जैक्टली? दूसरी जगह पे था ना, तुझे तो बोला था उसका ध्यान रख। N of C is 3, N of S is 6, 1/2। परफेक्ट स्क्वायर बोलो जल्दी, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन है? तो परफेक्ट स्क्वायर में 1 is परफेक्ट स्क्वायर, 4 is परफेक्ट स्क्वायर। क्या हुआ आयुष तू? मतलब तेरे से तो ये एक्सपेक्टेशन है क्या? 4 नहीं लिया था तूने? 1 है ना परफेक्ट स्क्वायर। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है ना। उमेर ने किसकी तरफ देखने का फिर आंसर के लिए? N of D is what? 2. P of D is what? N of D upon N of S. N of D is 2, N of S is 6. So it is what? 1/3. Any doubt? समझ में आया सब कुछ? ओके। E प्राइम नंबर कौन से प्राइम नंबर इसमें? 1 मत लेना बस गलती से। 1 is neither prime nor composite। उमेर साइंस साइड बदनाम मत करना, साइंस साइड को इज्जत रखना उसकी। लोग मुझ पे भरोसा करना छोड़ देंगे। यस, प्राइम नंबर। सो 1 is neither prime nor composite। तो क्या होगा फिर? 2, 3 and 5। और कोई है प्राइम नंबर? नहीं। How much is N of E? 3. How much is P of E? N of E upon N of S, 3 upon 6, which is 1/2। All right, ठीक है। जाए फिर आगे, जाना है? क्यों? अच्छा मुझे लगा तुझे जाना है। वो एकदम फोन वोन निकाली, मुझे लगा अभी रेडी हो रही है, बैग वैग भर रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 3। बोलो
Question number 3. 3 coins are tossed. म्हणजे तो तुला विचारतोय आणि तू काहीतरी सांगतोय वेगळंच. हाँ चलो देखते हैं. 3 coins are tossed. S क्या होगा फिर? H H H H T H T H H H H T H T T T H T T T H T T T. तो N of S क्या हुआ फिर? 8. ठीक है. क्या बोला उन्होंने? Exactly 2 heads. Exactly 2 heads मतलब कौन कौन आता है उसमें? जरूरी नहीं है exactly 2 heads. फिर कैसे भी आए? Exactly 2 heads मतलब H H H आएगा क्या? नहीं आएगा क्योंकि exactly 2 बोला है. 2/8. Exactly 2 heads ना रे. So H T H आएगा उसमें, T H H आएगा उसमें, H H T आएगा उसमें, ट्रिपल H भी नहीं आएगा क्योंकि exactly 2 चाहिए हमें. ट्रिपल H में 3 आता है. अपना क्वेश्चन बाकी था, वो अपन ने बोला था मॉड्यूल का क्वेश्चन था. मैंने बोला था कि कॉम्बिनेशन के बाद सीखेंगे. क्वेश्चन था कोई तो भी मुझे याद है, कर लेंगे अपन क्वेश्चन. मेरी शक्ल देख के लग रहा है तुम्हें कुछ लेना देना ही नहीं है. लो नहीं लो, फर्क ही नहीं पड़ता हमें. N of A is what? 3. तो P of A is what? N of A upon N of S. कितना आया? 3/8. Understood? Okay. H or T in middle? एग्जैक्ट आंसर बताओ मुझे. चलो फास्ट. सोचना सोचना. 8/8. 1 आएगा. यस. H और T इन मिडल. कोई ना कोई तो मिडल में होगा ही. कोई ना कोई तो मिडल में होगा ही ना. H या फिर T. तो यस सारे आएंगे उसमें. आउटकम्स क्या हुआ? ओके. तो N of A कितना हो गया फिर? ये 8. तो P of A क्या हो गया? N of A upon N of S 8/8 which is 1. तो ये कौन सा इवेंट है फिर? श्योर इवेंट. ठीक है ना? इट इज व्हाट? श्योर इवेंट. हेड एंड टेल ऑल्टरनेटली. 2/9. थर्ड हेड एंड टेल ऑल्टरनेटली. तो क्या क्या है फिर इसमें? HTH होगा, THT होगा. इसके अलावा कोई और कोई पॉसिबल नहीं है ना? सो P of A is what? N of A upon N of S. N of A is 2, N of S is 8. 1/4 है ना? 1/4. Any doubt? पक्का? At most 2 tails. At most 2 tails. At most 2 मतलब 2 से ज्यादा नहीं चलेंगे. 2 से ज्यादा टेल्स नहीं चाहिए मुझे. मतलब 3 टेल्स नहीं चाहिए मुझे.
तो सिर्फ टी 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 हटेगा। और ट्रिपल एच आएगा। एक मिनट, इसको कुछ तो डाउट है। Alternately throughout all three elements or any out of three, मतलब क्या बोलना है, समझा किसी को? मुझे नहीं समझा क्या। Is alternately throughout all three elements or any two out of three, मुझे नहीं समझा क्या बोलना क्या exactly। संतोष कुछ तो है उसमें। गुस्से में कैप्स पे डाले। HTT, so head and tail is alternative। तीनों 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 तीनों। संतोष को लड़कियों की लैंग्वेज समझ में आती है अच्छे से। संतोष आदत पड़ गई उसको। HTT, so head and tail is, वैसे नहीं है, वो सिर्फ एक की बात कर रही है शायद से ना, तीनों चाहिए अपन को, मतलब वो सिर्फ दो को कंसीडर कर, हाँ तो सिर्फ दो को कंसीडर कर रही है, करेक्ट। वो अनम्यूट भी नहीं हो रहा था एक्चुअली, एक बार मैंने किया था। डाउट क्लियर हुआ क्या? हाँ या ना, कुछ तो बोल अभी। संतोष हाँ क्लियर है, क्लियर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एटमोस्ट 2 टेल्स, मतलब 2 से ज्यादा टेल्स नहीं चाहिए हमें, मतलब टी 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 नहीं चाहिए हमें, तो क्या चाहिए फिर? 2 भी टेल्स चलेंगे, 1 भी टेल चलेगा, 0 टेल्स भी चलेंगे, है ना, बस 3 टेल्स नहीं चलेंगे हमें। तो क्या होगा फिर इसमें? एच एच एच, एच टी एच, टी एच एच, एच एच टी, टी एच टी, टी टी एच, एच टी टी, टी 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 नहीं आएगा इसमें, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 8 में से सिर्फ एक कंडीशन नहीं आएगी उसमें, टी 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 वाली। ओके, सो पी ऑफ ए क्या हो गया फिर? 7/8। अंडरस्टूड? गॉट इट? कुछ डाउट किसी को? समझ में आया सब कुछ? जाए फिर आगे। एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड मतलब नो हेड वाला सिचुएशन नहीं चाहिए मुझे, मतलब टीटीटी वाला सिचुएशन फिर से मुझे ओमिट करना है ना। एटलीस्ट 1 हेड मतलब टीटीटी वाला सिचुएशन मुझे फिर से ओमिट करना है। एटलीस्ट 1 हेड मतलब 1 हेड चलेगा, 2 हेड चलेंगे, 3 हेड भी चलेंगे, है ना। तो फिर से क्या आया फिर पी ऑफ ए? 7/8। एनी डाउट? कुछ डाउट है किसी को तो बोलो। कुछ डाउट थर्ड क्वेश्चन में? चलो फोर्थ क्वेश्चन। 4 coins are tossed। 4 coins are tossed। यहाँ पे थोड़ा सैंपल स्पेस लिखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। कितने एलिमेंट्स आएंगे सोचो? 60 एलिमेंट्स आएंगे, करेक्ट। मॉड्यूल चाहिए, मतलब वो मैंने जो करेक्शन बोला वो करने के लिए। संतोष दे रहे मॉड्यूल, 1 मिनट। मॉड्यूल मतलब सॉरी नोट्स, जाते वक्त लेके इसको दे देना वो वाला कॉपी। हाँ ओपन ही नहीं करेगा वो, लेके जाएगा ऐसे बट ओपन नहीं करेगा। मॉड्यूल पढ़ता है, कितना हुआ मॉड्यूल सॉल्व?
सेट्स वगैरह के पीछे वाला सेट्स ये चैप्टर है क्या? बच्चों वाला चैप्टर है। पीछे वाला लेक्चर्स देखता क्या रिकॉर्डिंग्स? फिर पहले बार इसलिए रिकॉर्डिंग जरूरत नहीं पड़ती। क्या बात है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अप्रिशिएट कर रहे हो। देखना पड़ेगा सीक्वेंस एंड सीरीज वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती होंगे। वो भी लेवल तक बहुत अच्छे से पढ़ा है फिर तो 11th 12th। लेवल पड़ा है Okay. So at least one head done. Question number 4. 4 coins are tossed. चलो बताओ बताओ बताओ। 4/16 6 आ रहा है ना? अच्छा क्वेश्चन था मेरे पास। कितना आया? 6/16 is the correct answer. Very good. क्या बोले अभी तुझे? ओके सो क्या क्या है फिर? क्या क्या बनेगा सैंपल स्पेस? 4 times h, एक बार t ले लो। क्या चाहिए अपन को? एग्जैक्टली 2 heads चाहिए ना। तो एक बार t मतलब कितने बनेंगे रे? इसमें पूरा लिखते मत बैठो यार। कितने आएंगे यहाँ पे? 4 आएंगे ना टोटल। एक ही बार t चाहिए हमें, तो ऐसे कितने आएंगे टोटल? 4 आएंगे ना। 4 coins are tossed. सेकंड वाला बोल रहे हो? सैंपल स्पेस बना रहे हैं अपन। ऐसे कितने आएंगे एक ही बार? टेल मतलब कितने आएंगे? ऐसे 4 आएंगे ना। ऐसे 4 पॉसिबल ही आएंगे आउटकम्स। हाँ समझ। 8 आएंगे। एक ही बार टेल आना, ऐसा कितना पॉसिबल है? अपने कितने बार पॉसिबल है? 4 बार ना। 4 आउटकम्स आएंगे जिसमें एक ही टेल होगा, ये बोल रही हूँ मैं। अब हाँ 2 टेल्स मतलब कितने पॉसिबल आउटकम्स? 2 टेल्स एच एच टी टी, ऐसा कितने हो सकते हैं अपने पास? एच एच टी एच टी मतलब 2 टेल्स। ये क्या है? ये 4 आउटकम्स कैसे है जिसमें सिर्फ एक ही टेल है? हाँ इसमें सिर्फ एक ही टेल है। 12 आएंगे। 12 और ऐसे कितने आएंगे? 12। हाँ क्योंकि 4 एच वाले और 4 टी वाले वो माइनस होंगे और 3 एच और 3 टी वाले। इतना क्यों कॉम्प्लिकेट कर रही है? सिंपल सी चीज, सिंपल सी बात। 4 प्लेसेस है, 2 टेल्स है। अरे अरे अपन सैंपल स्पेस बना रहे हैं। कंफ्यूज 4p2 ना। 4p2 ना। ये कॉम्बिनेशन में जुड़े होगा। अरे सही बोल रही हो। 4p2 मल्टीप्लाई तो आएगा। मैं क्या कर रही हूँ बेसिकली, समझ में आएगा तुम लोगों को? व्हाट आई एम डूइंग? क्या मतलब कि t और t एक साथ होने चाहिए? नहीं 2 टी चाहिए। 4 प्लेसेस पे मुझे ऐसे, मेरे पास ऐसे कितने आउटकम्स है कि जिसमें 2 टेल्स होंगे? 2 टी और 2 एच। बोल भी क्या सैंपल? लिख के किया तुम लोगों ने? हमने लिख दिया। चलो ठीक है। मुझे लगा 6 आएंगे। 6/16 यस I was just doing this. 4p2 4 factorial upon 2 factorial, so it becomes 4 into 3, but t is repeated, so I'm going to divide it by 2 factorial. T is repeated na 6. So HT तुम लोगों ने ऐसे किया है तो चलो कोई बात नहीं। ओके इसका आंसर है कितना? 6 आउटकम्स फॉर 2 टेल्स। ओके क्या बचा रहे? एच टी टी एच टी और 1 2 3 4 5 6 डन ना। अरे 2 टेल्स ना रे, आता आपण 3 टेल्स कडे जाऊ हळूहळू। हाँ 3 टेल्स। कितने होंगे 3 टेल्स वाले? एच टी टी 4 होंगे ना।
4 होंगे, है ना। मतलब थोड़ा दिमाग अगर फास्ट चलता है तो परम्यूटेशन लगाओ इसमें, जल्दी जल्दी मिलता आंसर। और यहाँ पे कितने आएंगे? 1 2 3 4 15 हो गए रे, कुछ तो गड़बड़ है फिर। नहीं ये भी है, हाँ ये भी है 1 और ये आया 1, कितना आया फिर टोटल? 16। ओके ही नाही, हे तुमच्या बॅच नाही, आधीच्या बॅचचे, तुमच्या बॅच मला असं वाटतं की तुम्ही एका बॅच. So 1 4 6 4 and 1. So total is how many? 16 outcomes. All right. At least one head. Sorry, exactly 2 heads. 6/16. हाँ, exactly 2 heads. क्या होगा? 6/16. एग्जैक्टली 2 हेड्स मतलब ये वाले है ना, 2 टेल्स है मतलब 2 हेड्स है. टोटली कितने आउटकम्स है? 6/16. सेकेंड, टेल इन फर्स्ट. कौन सी जगह पे टेल फर्स्ट आएगा? यहाँ पे भी आएगा ना आउटकम, लिख लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा फिर. So, कितने आउटकम्स है जिसमें टेल फर्स्ट आएगा? 8. यस. सो अरे ये क्या हो गया? ये यहाँ पे कैसे आया? अरे यहाँ पर अंडू करने के बाद जाना तो चाहिए ना. चलो ठीक है. सेकेंड, टेल इन फर्स्ट. How many? 8/16, which is 1/2. Next, head and tail alternately. 2 ही ऐसे. Good. Head and tail alternately. कौन से मैडम के बारे में बात कर रहा? लॉ के मैम या मैथ्स के मैम? 2/16 है ना. HT HT TH TH. So 2/16. Question number 5. हाँ कितने बजे तक लेना है बोल? 3 बजे तक. मजा आ रहा है क्या ये क्वेश्चंस में? लॉ ज्यादा अच्छा है ना, पर एग्जाम्पल्स की वजह से बोल रहे. उमेर के एग्जाम्पल्स आते हैं हमेशा, संतोष को हंसने को मिलता है ना. इसके नहीं लेते क्या एग्जाम्पल? तुम्हारे नहीं लेते एग्जाम्पल्स? मैम के सामने एकदम अच्छा मुंह बना के बैठता होगा. 2 dice are thrown. बोलो. Sum at least 8. वन से स्टार्ट करो. 1-7 कॉम्बिनेशन बनेगा क्या? नहीं. 2 से स्टार्ट करो. 2-6 कॉम्बिनेशन बनेगा. यस 2-6 कॉम्बिनेशन बना. 3 से 3 ले लो, फिर 3-5 बना, है ना. और 3-5 बस इतना ही बनता है. उसके बाद 4 से स्टार्ट करो. 4-5 बना. 6/36. 5/36. Sum at least 8. देखना 1 से स्टार्ट करो. 1 से तो कुछ है नहीं पेयर. 1-7 चाहिए अपन को. फिर 2 से स्टार्ट करो. 2-6 एक पेयर बना. 3 से 3-5 पेयर बना. 4 से 4-4 मिल गया. फिर 5 से 5-3 मिल गया. 6 से 6-2 मिल गया.
हाँ सुनिए तो, हाँ सुनिए। एटलीस्ट 8, हाँ अरे हाँ एक्चुअली ये एटलीस्ट 8 बोला है, सॉरी सॉरी सॉरी, ज्यादा आएंगे उमेर, ये सिर्फ इक्वल टू 8 का है ये। 9 का 9 भी तो सम आएगा, 9 भी तो सम आएगा। हाँ 15 सही है, फिर 9 भी तो आएगा। चलो चलो बताओ बताओ जल्दी बताओ, 5/12 तुम लोग भी ट्राई करो। क्रॉस लाइन आती है ना उसके नीचे वाले लेस देन 5 लेस देन 5 में 5 कैसे आएगा? आया क्या एटलीस्ट 8 मतलब? 9 सम वाले कितने नंबर्स आए? 9 सम वाले 4, आई गेस वगैरह नहीं, 4। 10 वाले कितने हैं? 3। 11 वाले 2। 12 मैक्सिमम सम है ना। 8 सम वाले 5 नंबर्स आए होंगे, 5 पेयर्स। 9 सम वाले 4 पेयर्स आए होंगे, 10 सम वाले 3 पेयर्स आए होंगे, 11 सम वाले 2 पेयर्स आए होंगे और 12 वाले 1। सो कितना है फिर ये P of A? हाउ मच इज दिस? 15/36। टोटल 36 ना, 2 dice are thrown, so total possible outcomes 36. Sum less than 5 बताओ जल्दी। 6/36। लेस देन 5 मतलब 4 सम भी चलेगा, 3 सम भी चलेगा, 2 सम भी चलेगा, बस 2 ही आता है, 1 सम कभी आएगा नहीं, है ना। मिनिमम सम इज 2 विच विल गिव यू 1,1, है ना। तो 2 सम वाले कितने हैं? 1 पेयर। 3 सम वाले कितने हैं? 2 आई गेस, 1,2, 2,1। एंड 4 सम वाले कितने हैं? 3। सो कितना है फिर ये P of A? 6/36। ऐसा नंबर लेने जो 3 उसका मल्टीप्लिकेशन 3 भी नहीं आता है और 5 भी नहीं आता। सम मल्टीपल ऑफ नीदर 3 नॉर 5, मतलब जो सम है वो 3 से भी डिविजिबल नहीं चाहिए एंड 5 से भी डिविजिबल नहीं चाहिए। सम लेस देन 5 ना, म्हणजे सम काय काय लागेल आपल्याला? 4 लागेल, 3 लागेल, 2, 1 तो हो नहीं सकता। तो 4 सम वाले कितने कितने पॉसिबिलिटीज है? 1,3, 2,2, 3,1 झाले 3। 3 सम वाले कितने पॉसिबिलिटीज है? 1,2, 2,1, 1, 2 सम वाले 1,1। सम मल्टीपल ऑफ नीदर 3 नॉर 5। 17 आ रहा है, हाँ करेक्ट है ना, 17। 3 से भी मल्टीपल नहीं चाहिए एंड 5 से भी मल्टीपल नहीं चाहिए। सम 1 + 1, 1 + 2, 1 + 3, ये जो सम है वो 3 से भी मल्टीपल नहीं चाहिए एंड 5 से भी मल्टीपल नहीं चाहिए। रुको रुको, लोगों को सोचने दे। करना, ट्राई करना। इसको चुप कराया मैंने, तुम लोग ट्राई करो इसलिए। इक्वल आउटकम्स इजी है ना। हाँ करेक्ट, वही करना है। 1 and 3 का मतलब 3 and 5 के मल्टीपल हटाओ, 36 में से उतने माइनस कर दो। ये नहीं छोड़ना। नहीं नहीं, 3 and 5 का मल्टीपल नहीं चाहिए ना हमें, तो ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा,
यस, फॉर 4+1 छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। क्रॉस लाइन में आएगी। उसके बाद 2 and 5 7, नहीं ये सही है सर। 2 and 6 8, क्या हुआ 3? 3 and 6 जहाँ पे 2 लिखा है ना अपने राइट में। अरे हाँ नीचे आएंगे ना अपन, रुको। 3 and 4, 3 and 2 5, ये भी हटेगा। 3 and 3 6, ये भी हटेगा। 3 and 7 सॉरी 7 नहीं हटेगा। 8 9 हटेगा, है ना? ये हटेगा, ये हटेगा। 8 नहीं हटेगा, 9 हटेगा, 10 हटेगा, ये भी हट जाएगा, है ना? 7 and 8 नहीं है। 9 क्या हुआ? 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, उसका आगे वाला भी आएगा। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? 6 3 भी जाएगा। हाँ हाँ रुको रुको रुको, करेंगे करेंगे इसको। 6 2, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा और ये भी जाएगा। सही है ना? कुछ बचा है क्या? क्रॉस लाइन में वो कैंसिल हो रहा है। हाँ वो अभी वो ऑब्जर्वेशन आया अभी अपना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 आता है। काउंट भी सही से नहीं किया तूने क्या? 2 3 17 आ रहा ना रे? कैसे क्या अभी वो कैसे बताओ मैं? हाँ? हाँ जो मल्टीपल्स नहीं है वो। उल्टा किया ना मतलब तुमने। ये वायर बीच में आने को। अरे वायर ने क्या बिगाड़ा तेरा? तो 17 आ रहा है ना? तो आंसर क्या है फिर इसका? 17/36। हाँ, फोर्थ इक्वल आउटकम्स वाले कौन कौन है? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। अरे 3 के मल्टीपल्स नहीं चाहिए हमें ना, मतलब 6। वो एक्चुअली मैंने थोड़ा कंफ्यूज, मतलब मैंने वो जो बोला इस वजह से कंफ्यूज हुआ होगा तो, क्योंकि 6 इज डिविजिबल बाय 3 ना। सो 3 से डिविजिबल नंबर्स हमें नहीं चाहिए, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 3 नहीं चाहिए, वन एंड द सेम। अरे नहीं नहीं, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है, कुछ करो मत वहां पे। सही है। हाँ, इक्वल आउटकम्स 1, 1 should it be sum for equal outcomes? No it is not. should it be sum for? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इक्वल आउटकम्स वाले हमें कितने कितने ये है? 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 एंड 6, 6। तो कितने आउटकम्स है? 6 आउटकम्स है। तो P of A क्या होगा? 6/36, 1/6। अनइक्वल आउटकम्स उतनी होगी। N of A 36 - 6। सो P of A कितना हो गया? 30/36। कितना आया ये? 5/6। प्रोडक्ट ग्रेटर देन 20। प्रोडक्ट ग्रेटर देन 20। हाँ, 20 नहीं आएगा। कौन से नंबर से बताओ? 4 6 5 5 4 6 5 5 6 4 6 6। तो कितना है फिर ये? 1 2 3 4 5 6 6/36। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में अपन आगे का पार्ट, पहले तो आते वक्त वो एग्जॉस्टिव इवेंट वगैरह सीखेंगे। चलो 15 मिनट लेंगे। हाँ 15 मिनट लेंगे। हाँ, कल कम होगा थ्योरी, ज्यादा नहीं होगा।